हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने अपने डाटा के माध्यम से कई चीज़ों को निकाला है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना कंपटीशन है इस बार और कितना एक्सपेक्टेड स्कोर गया है लोगों का। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया है मैं आपको बताता हूँ पूरी स्लाइड के माध्यम से जी। देखिए, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसे पहला मेन टाइटल इसका ये है कि मुख्य जानकारी। जैसे मेन टाइटल, इसमें टोटल वैकेंसी थी हमें 7500, है ना। और उसकी पेपर चले थे 30 तारीख से 15 दिसंबर तक, 30 दिसंबर से 15 दिसंबर। अब इतने ज़्यादा दिन एग्ज़ाम चले, लगभग 45 से 46 शिफ्टों के बीच एग्ज़ाम चला है इसका। जिसकी आंसर की आ चुकी है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है और इसका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर जा सकता है और कितना आपका इतना स्कोर सेफ है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे आगे। इसका एक्सपेक्टेड स्कोर की बात अगर हम करें तो देखिए बच्चों, एक सेकंड। इसकी एक्सपेक्टेड जैसे स्कोर इसका जा सकता है जी, मतलब फिजिकल के लिए आप इतने नंबर हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपके अगर यूआर में 70 से 75 के बीच नंबर हैं और फीमेल में 60 से 65 के बीच नंबर हैं। इसी तरह ओबीसी में अगर आपके 68 से 72 और फीमेल में 62 से 65 और फीमेल के लिए 66 से 70 से फीमेल के लिए 60 से 63। इसी तरह एससी में 60 से लेकर 64 तक और फीमेल में 53 से 57 तक। इसी तरह एससी में चलेगा अपना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं तो देखिए, अभी ये अपना रो स्कोर है। अगर आपका इतना रो स्कोर है तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इस चीज़ पे बहुत वैरायटी पे काम चलेगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी चेंज हो चुका है, आपको पता है। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि अब कई लोगों के नंबर कम भी होंगे इस बार, कई लोगों को बहुत बढ़ेंगे। जैसे किसी बंदे के जैसे 65 नंबर है तो उसके बढ़ के 80 भी हो सकते हैं हार्ड शिफ्ट में। बाकी इसका पेपर उतना हार्ड नहीं है ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मतलब पढ़ने वाले बंदा है जो वो करेगा ही, इसको कहीं ना कहीं से करेगा। तो आप उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। आपके नंबर इतने इतने हैं तो आप बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि इस बार फिजिकल के भी नंबर जोड़ेंगे। आप इस तरह करोगे तो फिजिकल में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक बच्चों। अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर का 79 गया था और ओबीसी का 75, इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 71 और एससी का 66 और एसटी का 57, ठीक है। तो इस चीज़ पे अगर हम बात करें तो इतना कट ऑफ गया है। तो मतलब उस बार ऐसा था कि जिस बंदे की, जैसे हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिस बंदे के 72 नंबर थे तो बढ़ के उसके 75 हो गए थे और उसका फाइनल में लिस्ट आ गया था, आई थिंक। मतलब फिजिकल के लिए इसको बुला लिया था। तो इस मतलब इसी तरह से इस बार होगा, बट इस बार थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट, क्योंकि उस बार का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अलग था, इस बार का फार्मूला नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला अलग है। हमने अभी ग्रुप 4 का रिजल्ट देखा है, उसमें भी लोगों के नंबर मतलब ऐसे थे, उसकी कट ऑफ गई थी 81+, बट लोगों के नंबर 75 थे, किसी किसी के तो पढ़ के उनके हो गए तो अच्छे नंबर हो गए थे। तो मेरा मतलब यही है कि आप अच्छा स्कोर है तो आप तैयारी कर सकते हैं आपकी, है ना। इसी तरह इस बार कम रहने के कारण क्यों है तो देखिए हम बताते हैं। इस बार पिछली भर्ती के मुकाबले इस बार 7500 पद है। खैर उतने भी उसी बार थे, इतना वो नहीं हो रहा है ना। और फिजिकल के मार्क्स 100 नंबर की मेरिट फिजिकल में भी 100 नंबर का फिजिकल होगा, इसलिए लेकिन परीक्षा में ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कठिन शिफ्ट वालों के 5 से 8 नंबर बढ़ने की संभावना है। तो कई चीज़ों पर वो रखता है। अगर जैसे कम शिफ्टों में पेपर होता तो आपकी कट ऑफ मतलब नॉर्मलाइजेशन के नंबर कम बढ़ते, लेकिन इस बार 45-46 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे चलिए।
फिर इसके बाद अगर हम देखें सेफ स्कोर, तो मैंने आपको बताया कि आपका अगर नंबर 65+ है तो, और गर्ल्स के लिए 55+ है, तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं अभी से। क्योंकि देखो, अगर अभी नेक्स्ट भर्ती आने वाली है तो कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद आएगी लगभग, तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दें या रनिंग बंद कर दें, वो सब चीज़ें आपको आगे फ़ायदा देंगी, है ना। और इसी तरह आप लंबी कूद का जा सकते हैं, गोला फेंक सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें फिजिकल के मार्क्स भी फाइनल में मेरिट बनेंगे, इसलिए आप फिजिकल को उतना लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। आप एक मिनट, एक चीज़ और बताऊँ, इस बार बच्चों में आप सभी को एक बात बता रहा हूँ कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी हैं। तो मतलब मैं आपको एक मेरा अनुभव से बता रहा हूँ कि जैसे आप और कोई एग्ज़ाम, जैसे ASI हुआ, MPSI हुआ, इनमें सिलेक्शन लेना इसकी कंपैरेटिवली कठिन है, बट इसमें सिलेक्शन आराम से लिया जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि उतना हार्ड नहीं होता जितना और एग्ज़ामों में होता है। तो ये मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, आप इसकी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत मस्त वैकेंसी है ना। और आप सभी को मतलब, ये मेरा पहला वीडियो था MP के रिगार्डिंग। मैं अभी आपको और चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक मतलब स्लाइड के माध्यम से समझा सकता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब कि अभी MP पुलिस का पेपर हुआ है, तो उसमें कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे और कितने क्वेश्चन बढ़ने के चांस हैं। और ASI का भी बता सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप इसको लाइक करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अभी इसके आने वाले टाइम में और ज़्यादा मतलब वीडियो दिखने जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी चालू रखिए और कोशिश कीजिए आप एक अच्छी चीज़ कि मतलब अभी जैसे और एग्जाम, जैसे किसी किसी ग्रुप डी का पेपर हुआ है, तो ग्रुप डी में भी अगर आपके नंबर 70+ है तो आप को रेट 100% क्यों है उस एग्ज़ाम में, क्योंकि उसका एग्ज़ाम में जी करंट ज़्यादा आ रहा है, उसका जीके का वेटेज भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो एग्ज़ाम है। अभी और एग्ज़ाम, अभी पंचायत वैकेंसी भी आने वाली, CPCT कर लीजिए, अभी CPCT की वैकेंसी आ रही है। तो आप दरअसल मतलब वही, अगर आपके नंबर कम आ रहा है तो आप काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से कर सकते हैं उस चीज़ को। बस मन लगा कभी तैयारी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने 8 दिन का भी यदि 8 दिन के ऊपर का भी यदि आपने ब्रेक ले लिया तो आपकी तैयारी बहुत नीचे चली जाएगी। सो तैयारी बंद मत कीजिए और बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अभी ASI का भी जिसके नंबर 75+ है, उसको बहुत चांस है कि टाइपिंग के लिए बुला सकते हो, क्योंकि ये लोग भी 60 गुना लेंगे। 500, 5 SI में 500 वैकेंसी हैं और इसमें 3500 लोग बुलाएंगे, यानी 7 गुना, ठीक। तो उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी इतना हार्ड हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, बाकी ये एग्ज़ाम आया, तो बाकी इतना ज़रूर है कि जो 12 के बाद की जो पेपर हुए हैं, 12 तारीख की, यानी 12 दिसंबर के बाद, उसका पेपर का लेवल ज़रूर थोड़ा इंक्रीज हुआ है। बाकी उतना पहले के शिफ्टों में उतना नहीं था, क्योंकि इन शिफ्टों में मैथ रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया। बाकी और पहले मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था, तो उस वजह से लोग उस पर ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग ज़्यादा आता है तो आप अपनी भी तैयारी नहीं मेहनत करते रहिए। और जितनी भी चीज़ें होगी या जो भी मेरे से बनेगा या जो मेरे से पॉसिबल होगा, मैं आपके लिए उतना अच्छा करूँगा। आप वीडियो में बने रहिए और मन लगा के तैयारी करिए, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं अब। और बाकी यार कुछ कुछ MP में रहता है खराब, बट क्या कर सकते हैं यार, अनफॉर्चुनेटली अपने हाथों में कुछ नहीं है। तो जितना है उस पर आप कम काम करिए, हो सके तो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए। और जैसे कुछ और वैकेंसी, जैसे MPSI है, तो अभी आप MPSI की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट है MP पुलिस का, ये आपको फेब के बाद ही मिलेगा। ये आप निश्चित से निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि MP में सब चीज़ बहुत आराम से चलती है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इस बार पेपर के रिजल्ट के बाद जस्ट आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से उसकी तैयारी करके रखिएगा। और अगर हम बात करें कि अगली वैकेंसी कब आएगी, तो अगली वैकेंसी आपकी अक्टूबर के बाद आएगी, ठीक है। तो उसको आप टाइम है। बाकी अभी आप तैयारी मत छोड़िए। अभी ASI का पेपर आने वाला है अभी 9 जनवरी से, तो आप उसकी तैयारी में जुटे रहिए। उसमें जीके का वेटेज ज़्यादा ज़्यादा जीके पढ़िए, आप परमार SSC से पढ़ सकते हैं।
बाकी एमपी में उतना अच्छा कोई पढ़ाता नहीं है, बाकी सब लोग बिजनेस करते हैं, तो आप उतना ध्यान मत दीजिए। आप तैयारी एसएससी लेवल की कीजिए, इससे आपके हर एग्ज़ाम निकलेंगे। मैं आपको हर तरीके से गाइड करूँगा जितना मुझसे हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। धन्यवाद। तो आपको वीडियो लगी हो तो अच्छा बताइए, और आप कमेंट नीचे करिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।